मेरा सौतेला पिता हमेशा मुझे बुरी नजर से देखता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह अचानक मेरे कमरे में घुस आता और तुरंत दरवाजा बंद कर देता। जब मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी तभी मेरी माँ घर आ गई। मेरे सौतेले पिता ने तुरंत कहा कि वह बस मुझे कुछ फल देने आया था। फिर उसने मुझे घूरकर इशारा किया कि मैं कुछ गलत न बोलूं। जैसे ही माँ कमरे में आई मैं तुरंत उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं घर छोड़कर कहीं और रहना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर मैं अकेले रहने लगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा। मैं उन्हें असली बात बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। इससे मेरे सौतेले पिता का हौसला और बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं अपना मन हल्का करने के लिए बाहर निकल गई। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला नीचे गिर गई। मैंने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें उठाया। मैं उनके परिवार से संपर्क करके उन्हें घर भेजना चाहती थी, लेकिन बुजुर्ग महिला ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने बताया कि वह घर से भाग कर आई है क्योंकि उनका बेटा शादी करने से मना कर रहा है। फिर उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। वह मेरा रिश्ता अपने बेटे से करवाना चाहती थी। पहले तो मैं मना करना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो मैं अपने सौतेले पिता से दूर जा सकूंगी। इसलिए मैंने तुरंत उस बुजुर्ग महिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जल्द ही मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां उन्होंने मिलने की जगह तय की थी। जैसे ही मैं वहां बैठी और अपना परिचय दिया, उस आदमी ने अपने धूप के चश्मे उतार दिए और सीधे मुझसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहा। यह सुनकर मुझे लगा कि सिर्फ एक मुलाकात के बाद शादी करना बहुत जल्दी होगी, लेकिन उसने कहा कि यह सब सिर्फ उसकी माँ को घर वापस लाने के लिए है और समय के साथ हमारे बीच भावनाएं विकसित हो सकती हैं। अपने सौतेले पिता के नियंत्रण से जल्दी बाहर निकलने के लिए मैंने आखिरकार उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्द ही हमने शादी की तस्वीरें खिंचवाई और अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। फिर उसने मुझे खर्चों के लिए एक बहुत कीमती बैंक कार्ड दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती वो वहां से चला गया। उसका ठंडा स्वभाव देखकर मुझे लगा कि उसके साथ रहना आसान नहीं होगा। जल्द ही मैं उसके घर में रहने लगी और घर की मालकिन की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगी। मैं हर दिन उसके लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया था। मैंने उसके लिए जो फ्राइड अंडे बनाए वे सभी जल गए। ये देखकर वह भी बेबस हो गया और उसने मुझसे कहा कि मुझे अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जल्द ही घर में नौकर और एक मेड भी आ गए। इसके बाद वह घर से चला गया। तभी मुझे अपने सौतेले पिता का एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि मुझे घर छोड़े कई दिन हो चुके हैं और मेरी चिंता करते करते मेरी माँ बीमार हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी माँ और सौतेले पिता की बनाई हुई एक चाल थी। उनका मकसद मेरी सहानुभूति का फायदा उठाकर मुझे वापस घर बुलाना था। मेरे सौतेले पिता ने कसम खाई थी कि वह मुझे दोबारा कभी भागने नहीं देगा। मैं बहुत परेशान हो गई और अपने पति से घर जाकर माँ से मिलने की इजाजत मांगी। अपने सौतेले पिता के बारे में सोचकर मुझे फिर से डर लगने लगा, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद मेरे साथ घर चलने की पेशकश की। ये सुनकर मैं बहुत चौंक गई। इस बीच मेरी माँ ने घर पर पहले ही खाना तैयार कर लिया था। जैसे ही मैं जल्दी से घर पहुंची, मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मेरा सौतेला पिता हमेशा की तरह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। तभी वह आदमी अंदर आया और हम सबको नमस्ते किया। मैं तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। यह मेरे नए नवेले पति हैं।